सूरजमल विश्वविद्यालय किच्छा में नर्सिंग कोर्स चल रहा है। इसकी मान्यता भारतीय नर्सिंग परिषद से नहीं मिली है। इस मामले को लेकर नर्सिंग के विद्यार्थियों ने काफ़ी कुछ दिन पहले हंगामा किया था और इस मामले में जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को ज्ञापन भी सौंपा था। इसी क्रम में आज एडीएम नजूल पंकज उपाध्याय ने विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि और विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की। करीब 1 घंटे तक लंबी चर्चा के दौरान एडीएम ने साफ शब्दों में कहा इस मामले का समाधान सोमवार तक कर लिया जाए, अन्यथा इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आइए हम बात करते हैं विश्वविद्यालय के छात्र क्या कर रहा है। के छात्र हैं ये सब, और जो मान्यता के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं उसको आईएनसी बोलते हैं। आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो नर्सिंग कॉलेज चलाने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता लेना जरूरी होता है। अगर उससे नहीं ले पाते हैं तो कोई भी बच्चा स्टेट के बाहर जॉब नहीं कर सकता और न ही वो गवर्नमेंट में कोई भी फॉर्म डाल सकता है। प्रशासन से आपने बहुत पहले भी चर्चा की? बहुत पहले से हमारी लड़ाई चल रही है और हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं लिखित में कि हमें टाइम दीजिए, कर देंगे, पर अभी तक कोई भी हमारा सोल्यूशन नहीं है। 120 बच्चे बीएससी नर्सिंग में हैं और बाकी 30-35 बच्चे जीएनएम में हैं। टोटल मिला के ऐसे 150 बच्चे हैं। एडीएम सर के साथ में बैठक हुई है और सर ने हमें आश्वासन दिया है कि मंडे तक आपका जो भी होता है हम आपको करा के जल्द से जल्द आपको सहमत करेंगे। मोहम्मद नाजिम है, होता है तो सारे बच्चे अप्रिशिएट होते हैं तो ठीक है, वरना फिर आगे की कार्रवाई हम सब मिलके करेंगे। जहां तक हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। छात्र ने क्या कहा आपने सुना, आइए हम बात करते हैं एडीएम से वो क्या कर रहे हैं। सूरजमल नर्सिंग कॉलेज जो किच्छा में है उसके बच्चों ने 1 हफ्ता पहले लगभग ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए दिया था, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई थी कि लगभग 3-4 साल पहले जो बच्चों ने एडमिशन लिया था उनको भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता होने का हवाला देते हुए नर्सिंग एडमिशन कराए गए थे। लेकिन आज की डेट में ये प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया कि उत्तराखंड नर्सिंग परिषद से उनके पास मान्यता है, भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता लेने का प्रयास किया गया था, उनकी अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो बच्चों ने ये महसूस किया कि उनके साथ चीटिंग हुई। इसको लेकर के उन्होंने आंदोलन किया था, तो उनके प्रबंधन द्वारा एक समझौता पत्र उनको दिया गया कि सभी छात्रों को यह आश्वस्त किया था उन्होंने कि यदि भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता 4 महीने के अंदर प्राप्त नहीं होती है तो 4 गुना फीस की जो धनराशि ली गई उसकी वापस की जाएगी, 4 गुना वापस की जाएगी। और जो जिस संस्थान से उनके पास मान्यता है, उत्तराखंड नर्सिंग परिषद मान्यता है, उसके अंतर्गत ही उनके अध्ययन को कराया जाएगा और उनकी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी कोई किसी बच्चे को धनराशि वापस नहीं की गई थी और अग्रतर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसको लेकर के बच्चों ने ज्ञापन दिया था, उसी पर आज वार्ता करने के लिए प्रबंधन को बुलाया गया था। प्रबंधन यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि उनके द्वारा जो समझौता किया गया उसका पालन किया गया है। यह एक संतोषजनक स्थिति नहीं है और मैंने उनको अभी 3 दिन का समय दिया है। सोमवार को उनको फिर से बुलाया है, क्योंकि उनका कहना था कि उनके प्रबंधन के लोग यहाँ पर नहीं थे और बीच में उनके द्वारा छात्रों से बात करने का प्रयास किया गया। छात्रों से कुछ बात हुई, कुछ असहमति हो जाने के कारण नहीं दे पाए। जो भी स्थितियां हो, मैंने कहा है कि सोमवार तक आप समझौते के अनुसार कार्रवाई करते हुए अपडेट प्रस्तुत करें, अन्यथा जो प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है उसको प्रारंभ कर दिया है। एडीएम ने क्या कहा आपने सुना, आपने देखा कि इस मामले को लेकर छात्र किस तरह अगला कदम उठाते हैं यदि विश्वविद्यालय प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है। और ये भी देखना है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता है तो प्रशासन किस तरह का अगला कदम उठाएगा, यह आगे वक्त ही बताएगा।